दोस्तों, किसी को अगर जैगुआर, BMW, टोयोटा और लेक्सस में से एक को चुनने के लिए कहा जाए तब वो जैगुआर को चुनेगा, क्योंकि जैगुआर की गाड़ियां शानदार होती हैं। जब वो सड़कों पर निकलती हैं तब लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। लेकिन उनके इस शानदार लुक के पीछे तकरीबन 100 सालों की मेहनत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैगुआर तकरीबन 100 सालों से लगातार खुद को मार्केट में साबित कर रही है। आज जानेंगे जैगुआर की यही कहानी पूरी बारीकी से। कहानी शुरू होती है साल 1922 में विलियम लियोन्स और विलियम वामसी से। ये दोनों ही बाइकों के दीवाने थे और इन्हें लगता था कि पूरी दुनिया को बाइकों पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। उन्हें लगता था कि बाइकों के पास ग्रेस यानी कि सुंदरता है, पेस यानी कि तेजी है, और उनके पास सिर्फ स्पेस नहीं है। और स्पेस के लिए उन्होंने साथ में शुरू की सोलो साइड कार्स कंपनी। उन्होंने बाइक को वो दिया जो उनके पास नहीं था। उन्होंने बाइक के लिए साइड कार बनानी शुरू कर दी। उतार चढ़ावों को देखते हुए उनका बिजनेस चलता रहा, लेकिन एक वामसी कंपनी से खुश नहीं थे और उनके कारण कंपनी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण उन्होंने कंपनी में मौजूद अपना हिस्सा लोगों को बेच दिया और साइड कार के बिजनेस को बंद कर दिया गया। उसी नाम से बनाया गया SS कार्स को। आपने नोटिस किया होगा तो कंपनी के नाम से अब साइड कार हट चुका था, क्योंकि अब कंपनी साइड कार नहीं बल्कि असली गाड़ियां बनाने वाली थी। लियोन्स जो कि कंपनी में अभी भी मौजूद थे, उनका एक ही मकसद था कि वो लोगों को स्पेस, ग्रेस और पेस दे सके। बाइकों में उन्होंने स्पेस देकर देख लिया था, अब वो गाड़ियों को ग्रेस और पेस देना चाहते थे, क्योंकि गाड़ियों में जगह तो होती है लेकिन उस समय वो बाइकों जितनी सुंदर नहीं हुआ करती थी। अपने इसी मिशन में उन्होंने लॉन्च किया जैगुआर SS 2.5 लीटर को, जो कि SS कार्स की जैगुआर सीरीज की पहली गाड़ी थी। जैगुआर सीरीज कहा गया है क्योंकि उस समय तक ये सोचा गया था कि जैगुआर के नाम से सीरीज बनाकर गाड़ियों को लॉन्च करेंगे। अब तक ये फैसला नहीं हुआ था कि कंपनी का ही नाम जैगुआर होगा। इसी सीरीज में लॉन्च किया गया जैगुआर SS 3 लीटर को, और इस तरह से अगले 10 सालों तक जैगुआर ने कई शानदार गाड़ियां लॉन्च की। लेकिन इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध बीत चुका था और SS कार्स पर एक दाग लग चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्हें इंग्लैंड की सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो इस समय अपनी गाड़ियों के प्रोडक्शन को बंद करें और तुरंत प्लेन्स और दूसरे मिलिट्री उपकरणों का प्रोडक्शन शुरू कर दें। सरकार का कहना तो उस समय हर कंपनी को मानना पड़ रहा था, लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सभी को लगा कि ये उनसे एक गलत काम हो गया। उस समय ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा कई सैनिक और ब्रिटिश सेनाओं ने खुद के भी कई सैनिकों को मार गए थे। ये संख्या कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगाने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। संख्या देखकर आपका सर चकरा जाएगा। अब इस युद्ध के पश्चाताप के कारण या फिर अपनी कंपनी को बदनामी से बचाने के लिए SS कार्स का नाम बदलकर जैगुआर रख दिया गया और यहाँ से जैगुआर एक सीरीज से आगे बढ़कर पूरी कंपनी का ही नाम बन गया। साल 1935 में जैगुआर नाम इसलिए चुना गया था क्योंकि जैगुआर तेज होता है और देखने में काफी सुंदर भी लगता है। साल 1948 में जैगुआर कार्स ने साबित कर दिया कि उन्होंने अपना नाम जैगुआर रखकर कोई गलती नहीं की थी। साल 1948 में उन्होंने एक कार बनाई जिसका नाम था XK 120। इस कार के नाम में जो 120 है वो इस बात को दर्शाता है कि ये कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। जिस समय इसे लॉन्च किया गया था ये दुनिया की सबसे तेज गाड़ियों में से एक थी। जैगुआर की गाड़ियों में लियोन्स ने वो सब दिया था जिसका उन्हें वादा किया था। बाकी स्पोर्ट्स कार्स के मुकाबले स्पेस काफी ज्यादा था, स्पीड भी थी और उस समय जैगुआर की गाड़ियों से ज्यादा खूबसूरत कोई भी कार प्रोड्यूस नहीं होती थी। इन सब के साथ में जैगुआर उस समय इस बात को भी क्लेम करता था कि उनकी गाड़ियां किसी भी मौसम की मोहताज नहीं है। जैगुआर इंग्लैंड में आधारित कंपनी है और इसलिए यूरोप के मौसम के लिए वो इतनी शानदार टेस्टिंग करता था कि कोई भी हैरान रह जाए। जैगुआर की गाड़ियों को 12 घंटे तक एक ऐसे फ्रीजर में रखा जाता था जिसका तापमान -40 डिग्री होता था और उसके बाद उसे फ्रीजर से बाहर निकालते समय एक ऐसी सुरंग से निकाला जाता था जिसका तापमान माइनस में ही होता था और जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस की हवाएं चल रही होती थी। इन्हीं सब कारणों से जैगुआर की कंपनी शानदार थी, लेकिन कुछ भी हमेशा परफेक्ट नहीं रहता। जैगुआर को इतना बड़ा ब्रांड बनाने में विलियम लियोन्स ने एक छोटी सी गलती कर दी और वो थी सप्लायर की। उन्होंने जिंदगी भर प्रेस्ड स्टील कंपनी से स्टील को खरीदा और साल 1965 में उसे ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया। जाहिर सी बात थी कि अब कंपटीशन होने के कारण जैगुआर को स्टील तो नहीं मिलने वाली थी। BMC ने जैगुआर के सामने ऑफर रख दिया कि वो या तो स्टील लेना बंद कर दें या कंपनी को बेच दें। लियोन्स ने कंपनी को बेचना ही सही समझा। BMC भी लेकिन इससे ज्यादा दिनों तक संभाल नहीं सकी और लेलैंड से होने वाले विवादों के कारण जैगुआर एक आजाद कंपनी बन गई। 1983 में सरकार ने इसे शेयर मार्केट पर भी चढ़ा दिया, लेकिन क्लियर विजन और मालिक के न होने के कारण लोगों ने इसे उतना भाव नहीं दिया और साल 1989 में आखिर में फोर्ड ने कौड़ियों के दाम पर इसे खरीदा। फोर्ड ने उस समय लैंड रोवर को भी खरीद लिया था और यहाँ से उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया JLR। जैगुआर की एक कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट और आया। एक आखिरी मालिक का आना। साल चल रहा था 1998 और टाटा ने टाटा इंडिका को लॉन्च किया था। ये कार भारत में ज्यादा नहीं चली और नौबत ये तक आ गई कि इसके नुकसान से उबरने के लिए प्रोडक्शन यूनिट तक को बेचने की बात होने लगी। रतन टाटा इसके लिए अमेरिका गए और फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से उन्होंने इस प्रोडक्शन यूनिट के बारे में बात की। इस पर बिल ने टाटा का बहुत अपमान किया और कहा कि अगर वो इस यूनिट को खरीद लें तो ये उनका टाटा पर एहसान होगा और टाटा को बिना कुछ सोचे समझे बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए था। रतन टाटा के लिए ये सब सुनना बहुत बुरा था। उन्होंने
प्रोडक्शन यूनिट को न बेचने का फैसला कर लिया। उन्होंने इंडिका को जारी रखा और सूमो जैसे और भी मॉडल लॉन्च किए। कुछ ही सालों में अपनी मजबूती के कारण टाटा का दुनिया भर में मार्केट में नाम बन गया। साल आया 2008। अब तक अमेरिका में आर्थिक संकट आ चुका था और फोर्ड कंगाल हो चुकी थी। वो अपनी कंपनियों को बेच रहे थे और तब उन्हें JLR के लिए खरीदार मिला टाटा मोटर्स के रूप में। उन्होंने टाटा से $2.3 बिलियन की डिमांड की और टाटा ने एक भी पैसा कम न करते हुए डील को मान लिया, जबकि अगर वो चाहते तो अच्छी खासी सौदेबाजी कर सकते थे। इस तरह से जैगुआर अब टाटा मोटर्स का हिस्सा है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इंग्लैंड की महारानी की पसंदीदा गाड़ी को इंडिया में बनाया जाता है। दोस्तों, जैगुआर की सफलता की कहानी सुनकर आपको कितनी प्रेरणा मिली, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।